गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है गाइज। मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स देख के इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था। और आप लोग कमेंट्स पे कमेंट्स करते रहते हो बहुत ज़्यादा गाइज। आपने कमेंट्स किए हैं, मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, आपकी भी गलती नहीं है, अगर आप जो देखोगे वही बोलोगे। क्योंकि कल बिग बॉस में मीडिया आई थी, तो मीडिया आई थी, मैं मीडिया की कोई गलती नहीं बता रही, कुछ भी नहीं बता रही मीडिया की कोई गलती है कुछ है। मीडिया ने अंदर जाके गोलू को बोल दिया कि जो पायल है वो मतलब अरमान से डिवोर्स ले रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया को अंदर जाके नहीं बोलना चाहिए था कि भाई वो डिवोर्स मतलब पायल डिवोर्स ले रही है। पायल का मैटर था, पर जब वो बच्चे बाहर आते तो अपने आप ही ये बता देती पायल कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ। अंदर क्या हो गया, अंदर का माहौल सारा खराब हो गया है। जो बच्चे गेम खेल रहे हैं वो सारी गेम खराब हो गई है। गोलू कल कितना रो रही थी, कल गोलू को उन्होंने डैन भी बोला, चलो कोई बात नहीं, जो बोला ठीक है, गोलू की कोई बात नहीं है, मगर डिवोर्स वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, इससे कि बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए। संदीप भी अंदर बहुत परेशान है और पायल गोलू भी अंदर बहुत परेशान है, और गोलू की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। सबसे बड़ी बात है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सुबह से बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अभी अभी मुझे लक्ष्य का फ़ोन आया था, तो लक्ष्य ने मुझे बताया कि भाई पायल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पायल बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप भाई चंडीगढ़ आ रहे हो। भाई उसने मुझे बताया कि आप, मैं कहा चंडीगढ़ आ रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तुम बताओ तो सही। तो मैंने कहा अगर मेरा बच्चा वहाँ ठीक नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैं इनको यही बोल रही हूँ कि मैं ब्लॉग बनाने का, मैं 4 बजे के करीब ब्लॉग बना रही हूँ गाइस। मैंने सुबह से देखो 4 बजे पड़े हैं, तो मैं ब्लॉग अब शुरू कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल ब्लॉग बनाने का दिल नहीं था, तो लक्ष्य का फ़ोन आया, मुझे बता रही कि पायल बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ मेरी बच्ची ठीक ना हो और मैं क्या करूँगी यहाँ बैठ के। वहाँ पर बिग बॉस में मेरी एक बच्ची वहाँ ठीक नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं है, यहाँ पर पायल ठीक नहीं है। अब मैं बिग बॉस तो नहीं जा सकती, मगर मैं अपनी बच्ची के पास तो जा ही सकती हूँ। तो मैं जा रही हूँ पायल के पास। 4 बजे ज़्यादा ज़्यादा 10 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी। तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस, बस मैं वहाँ जा रही हूँ आज। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इतने कमेंट्स करते हो कि अंदर बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। मेरा बिल्कुल ब्लॉग बनाने का बिना ब्लॉग देखे क्या बिना ब्लॉग देखे ही बार बार कोई कुछ कह रहा है, अंकल की शादी करा दो, अंकल बूढ़े हो गए हैं, जब जवान लड़की ले आएंगे तो उनमें भी जवानी आ जाएगी। आपको क्या बोलते अच्छा लगता है कि लड़की ले आएंगे? वो शादीशुदा आदमी है, 55 साल की उसकी औरत है, लड़कियां लाएगा। गोलू जितने बच्चे, कैसे आप गाइस कैसे ऐसी बात कर सकते हो? आप कैसे ऐसे लिख सकते हो? बोलने से पहले कम से कम सोचो तो सही, आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मेरी खुद सुबह से तबीयत ठीक नहीं है। अभी अभी मैंने आलू के पराठे बनाए, तो इनको तो देखो, मैं खाती चाहे ना खाती, इनको तो खाना खिलाना ही था ना। तो अब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है कि बिल्कुल मतलब कि मूड ठीक नहीं है। मगर अब मेरा बच्चा वहाँ पर ठीक नहीं है पायल, जब मैंने उसे लड़की माना है तो अपने दिल से माना है। तो गाइज मुझे वहाँ जाना ही है। बस मैं एक बैग तैयार कर रही हूँ, बैग पड़ा ऊपर रखा ही थी, ऐसे हाँ ऊपर रखा ही हूँ, बैग पड़ा ऊपर। तो जाके फटाफट ऊपर जाके बैग लेके आती हूँ और जाके अपने कपड़े की तैयारी करती हूँ। तो मगर अंदर जाके ये वाली डिवोर्स वाली बातें नहीं बतानी चाहिए थी गाइस, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। वो पता कि बाहर की बातों को अंदर जब अलाउड ही नहीं है कि बाहर बातें अंदर करने का, तो क्यों करी? पायल अपने आप बता देती, इनका पर्सनल मैटर था। तो बस गाइज मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो बस बैग लेके अपने 2-4 कपड़े डालती हूँ और मैं निकलती हूँ। बस अभी अभी इन्होंने चाय बनाई है, कह रहे तू पैकिंग कर ले फटाफट। तो मैंने कपड़े धोए थे, मैंने कहा कपड़े धोए हैं, चल जाके ऊपर डाल आती हूँ और कमरे के अंदर, और जो पुराने हैं वो ले आती हूँ। पुराने कपड़े बस मैंने सारी अपनी जगह पे टिका दिए हैं और मैं बैग ले आई हूँ। बैग ऊपर पड़ा था, मैंने बैग बना लिया। बस गाइस बैग बनाने का बिल्कुल भी, बस 2-4 कपड़े ही रखे हैं बस। मतलब कि जितना मुझे समझ आया कि जो रखने चाहिए वही नाइट सूट हो गए या सूट हो गए, बस वही 2-4 कपड़े ही रखे हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब आज मूड ख़राब है, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है। पायल भी घर में ठीक नहीं है। मैंने पायल को फ़ोन किया था, तो अभी पायल ने फ़ोन उठाया था, तो फिर मैंने उसको बोला मैं आ रही हूँ, कहते मम्मी आप आ जाओ। तो पायल भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ भी आपको पता है मेरा भी मूड सुबह से ही ठीक नहीं। मेरी आंखों से भी लग रहा होगा कि मैं कितनी देर से सुबह से रो रही थी। मैं इनको यही कह रही थी, मैं कहा मेरा ठीक नहीं है। कल गोलू भी रो रही थी, यहाँ संदीप को भी अभी अभी मैंने बिग बॉस में देखा, तो वो यही कह रहा था कि अगर मैं मतलब कि हेड बनता हूँ हाउस का, तो सबसे पहले मैं गोलू को ही बाहर निकालूंगा, गोलू को नॉमिनेट करूँगा, गोलू को घर भेजूंगा। तो वही रणवीर जी पूछ रहे थे कि क्यों गोलू को क्यों भेजोगे? कहते बस, और अगर गोलू बनती है तो कह रहे तुम मुझे फटाफट निकाल दियो, हम घर जाना चाहते हैं। वो यही कह रहे हैं कि बस अब हम घर किस तरह पहुंच जाए, कि गोलू को ही मैं पहले निकालूंगा। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। कल है
कल हेड हाउस बनेंगे, देखो क्या होता है क्या नहीं होता, कौन हेड बनता है कौन नहीं बनता। तो अब मतलब कि बच्चे भी अंदर मतलब ठीक नहीं है, वो भी अंदर ठीक नहीं है, बाहर वाले भी ठीक नहीं है, अंदर वाले भी ठीक नहीं है। बस जो भी हो रहा है सब बस वो अपनी गेम खेल जरूर रहे हैं, पर गेम तो खेलनी है ना, जब अंदर है तो गेम खेलनी है, पर वो अब दिल से इतना है नहीं उनको, क्योंकि जब उन्हें बाहर की बातें अंदर पता चलती है ना गाइस, ये पायल से पता चलता है उन्हें, तो इतना मतलब दिल नहीं दुखता। अब वो परेशान है कि पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। बस अभी मैं ऑटो पे बैठी हूँ, ऑटो से सीधा जा रही हूँ करनाल बाईपास, तो वहाँ से कैब वगैरह करते हैं, देखते हैं कैब या बस बोल को कोई भी मिल गई तो मैं चली जाऊँगी, नहीं तो अगर पता हो तो पहले टिकट बुक हो जाती है। अब एकदम अचानक जाओ तो वहाँ जाके जो मिल गया, रात को कम से कम मुझे 10 तो बज ही जाएंगे, 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। बस मैं पहुँच चुकी हूँ पायल के पास, 9:30 बजे हैं। मैं कह रही आज संडे था, कोई रश नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ट्रैफिक जाम नहीं था, तो फटाफट मैं पहुँच गई हूँ। अब मैं लिफ्ट में हूँ, बस 5th फ्लोर आ गई है, तो मैंने कहा चलो पहुंच गई, टाइम से पहुंच गई। मैंने अभी इनको फ़ोन किया गया था, बड़ी जल्दी टाइम से पहुंच गई है। मैं कहा आज कोई रश नहीं था, कोई कुछ नहीं था, फटाफट गाड़ी भगा के ले आया। तो 9:30 बजे, तो बस मैं अपना पहुंच गई हूँ। अब जाके देखती हूँ कि क्या हाल है क्या नहीं है। बिग बॉस भी आ रहा होगा, वो भी जाके देखती हूँ। लोग कह रहे थे आंटी जी आप देखो, अपनी बेटी को देखो देखो, तो वो भी जाके देखती हूँ क्या हाल है। तो 13th फ्लोर गाइस आ चुकी है, तो लिफ्ट गई है खुल, तो बस अब मैं जा रही हूँ घर में। वाले घर में तो कोई भी नहीं है, मैं सबको ढूंढ रही हूँ, कोई भी नहीं है इस घर में, लगता है 7 वाले घर में है। तो वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ, मोबाइल वगैरह हो सकता है, टीवी वगैरह सारे बच्चों वाले रूम में देख रहे होंगे शायद, ये तो इधर होंगे। नमस्ते नमस्ते। मैं वहाँ जाके बैग रख के आई हूँ, मैं क्या लगता है सारी पत्थर यहाँ बैठी है। बिग बॉस देख रहे होंगे है ना? हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। बस मैं अभी पायल के पास आई हूँ। पहले हमने बिग बॉस देखा है कि जो लोगों के कहने पे कि आंटी आप देखो बिग बॉस, आप देखो, देख चुकी हूँ बिग बॉस भी, अपने बच्चों को भी देख लिया। तो मैं पायल के पास आई हूँ। पायल की सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, तो लक्ष्य ने मुझे फ़ोन किया था कि ये अच्छा ठीक मैं नहीं है। मेरे को ये सब बोल रहे बार बोल रहे हॉस्पिटल चलो। अब मैं हॉस्पिटल भी चली जाती ना, उस पर भी ड्रामा बन जाता। आगे ड्रामा कर रही है, मुझे पता नहीं मैं कैसे बैठी हूँ यहाँ पे। क्या हो रहा है, आपका बीपी लो हो रहा है, आप खा नहीं रहे पी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो बीपी हो रहा है लो। आप अपनी देखो, अपने बच्चों को देखो। इस समय ना गोलू है ना अरमान है, कोई भी नहीं है, बच्चे देखने हैं आपने। अगर बच्चों को कुछ होता है, आपको कुछ होता है, ये सोच के करना पड़ा। अच्छा मैं ये करूँगी तो ये ऐसे उल्टा लगेगा, ये करूँगी तो ये ऐसा उल्टा लगेगा, समझ नहीं आ रहा करूँ। कुछ नहीं करना आपको, बस आपने अपना ध्यान दो, बच्चों को अपना देखो, और डाइवोर्स वाली बात दिमाग से निकाल दो, मुँह निकाल दो, बस खत्म। अब मैं दोबारा ना सुनूं ये वाली बात। नहीं मैंने आपने अलग नहीं होना, किसी से भी नहीं होना, ना गोलू से ना, आप तीनों ही एक हो। हम टीम में ये हमेशा से बोलती हूँ, हम टीम नहीं, हम एक है। हमें आप 3 मत देखो, हमें एक देखो कि ये परिवार एक है। इस परिवार में 40 लोग हैं जो काम कर रहे हैं हमारे साथ। अगर हम इतने बुरे होते हैं तो ये लोग हमारे साथ काम नहीं कर रहे होते भाई। हाँ सोचते हम क्यों करें? जिसमें लड़कियां भी हैं हमारे यहाँ पे, लड़के भी हैं हमारे यहाँ पे, औरतें हैं जो 6-6 7-7 तो हमारे काम करने वाली, वो इतनी ही अनसेफ है इस घर में, तो वो काम करेंगी। और 4-4 5-5 साल से, जब से हम यहाँ में, तब से काम कर रही है। और जितने लोग हमें मिलते हैं उनसे भी एक बार पूछो ना जाके, कि जो लोग हमें मिले, जो हमें जानते हैं पर्सनली, जो जानते हैं, उनसे भी जाके पूछो ना आप लोग। हमारे बारे में शायद हम आपको गलत बता दें, पर वो तो गलत नहीं बताएंगे ना। अरे आप गलत हो ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया आपको, क्या बताए। एक बंदा कमेंट गंदा करता है ना, उसके नीचे अच्छा से गंदा करा है, चल मैं भी गंदा, चल मैं भी गंदा, और गंदों का ढेर ही लग जाता है। जब अच्छा करता है तो अच्छों का ढेर लगता है। इसलिए आप परवाह मत करो, जो कमेंट्स करते हैं ठीक है, उन्हें हम गंदे लगते हैं तो कोई बात नहीं, हम गंदे ही सही, ठीक है ना। आप अपनी फैमिली में खुश रहो और जाओ उनके पास, फाइनल में जाओ उनके पास, तो वहाँ जाके अपना तीनों इकट्ठे आओ, फिर हम आपका करेंगे अच्छा सा वेलकम। हाँ हमारे बच्चे हमारे लिए सही है, बस हमारे लिए बच्चे सही होने चाहिए, हमें दुनिया की परवाह नहीं। हाँ वो तो है ही, माँ बाप जब हाँ। तक माँ बाप साथ हो रहे तब तक। अब लोगों ने मुझे गोलू के लिए कितना समझाया, कितना बोला कि तू डैन की माँ है, तू डैन की माँ है। सुबह मैं भी रो रही थी, और रो के कोई फायदा नहीं। मैंने सोचा मैं भी रो रही हूँ, आप भी रो रहे हो, तो दोनों मिलके इकट्ठे यहाँ रो लेते हैं ना, फिर रोना भी क्यों है, सही बात है, रोए भी क्यों, यही समझाने आई हूँ। तो छोड़ दो, आप अपना ब्लॉग बनाओ, जैसे बच्चों को दिखाते हो वैसे दिखाओ, और अपना तैयारी करो कपड़े वगैरह की, आपने वहाँ क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वो तैयारी करो, और पिछली बातें भूल जाओ। जब इकट्ठे हो जाओगे ना सारे, फिर गोलू के साथ खुश हो जाओगे, फिर लोग सारे खुश हो जाएंगे। आपको गोलू के साथ अलग हो गए हो ना दोनों, इसलिए हिट दे रहे हैं, समझ आ रही है। जब इकट्ठे हो जाओगे ना, सब सही हो जाएगा।
आप देख लेना, आप मुझे 15 दिन बाद ही कहोगे कि मम्मी बिल्कुल सही कह रही थी। आपके कमेंट्स पढ़ूंगी ना मैं, मेरे को भी आपको सब ठीक हो जाएगा सब कुछ। आप परवाह मत करो अपना। चलो इनको भी दो भाई कुछ खाने पीने को। चाय लाई वो। चलो फिर ये पकड़ो अपनी चाय, चाय पियो और रस वस दे दो साथ में, कुछ खाया नहीं है ठीक है। बाकी परवाह मत। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम दोनों से हो गई है गलती, जो भी गलती हो गई है हमसे गाइस हमें माफ़ कर दो। चलो ये मैं तो बड़ी हूँ कोई बात नहीं, मैं तो माँ हूँ कोई बात नहीं, पर ये तो बच्चे हैं ना, और इन बच्चों को माफ़ कर दो। जो भी गलती हो गई बस हमें माफ़ कर दो। बस आज का ब्लॉग गाइस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस रात के बज गए हैं 2, मैं यहाँ बैठी हुई थी, बाकी अभी सब सोने चले गए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। अब मैं आ गई हूँ चंडीगढ़, जब तक बच्चे नहीं आते मैं यहीं रहूँगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय गाइस।